हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाया हूँ अनवर्दी थॉर की सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज के कुल मिलाकर 5 इश्यूज हैं, इसलिए मैं भी आपके लिए 5 इश्यू लाऊंगा जिसमें हम मिलकर जानेंगे कि थॉर आखिर अनवर्दी कैसे हुआ और उसके बाद उसके साथ आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कॉमिक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये सीरीज ओरिजिनल सीरीज के इवेंट के बाद शुरू होती है और इस सीरीज में हम जान जाते हैं कि निक फ्यूरी ने थॉर के कानों में कुछ 3 वर्ड्स कहे थे, जिसे सुनकर थॉर अपने म्योनिर के लिए अनवर्दी हो गया था और म्योनिर को जेन फॉस्टर ने उठा लिया था और वो बन गई थी अब माइटी थॉर। लेकिन उसने ये बात थॉर से छुपा कर रखी थी और इसी के कारण थॉर अब नए थॉर से जलता था। तो गाइस, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. कहानी की शुरुआत में थॉर, जो अब ओडिनसन बन चुका है, कुछ लोगों के साथ लड़ाई कर रहा था और तब वो कहता है, एक समय था जब मैं कॉमेट्स के साथ उलझा करता था और हर एक लड़ाई में जीत हासिल करता था। मैं पलक झपकते ही एक ओर से दूसरी छोर पहुंच जाता था और तब मेरा साथ देने के लिए 2 चीजें थी, एक थंडर की गूंज जो मेरे कानों में आती थी और दूसरा उरु से बनाया हुआ वो हथियार जो मेरे हाथों में हुआ करता था। पर अब वो वक्त चला गया है और मैं अब वो गॉड नहीं हूँ, क्योंकि वो गॉड वर्दी था और मैं हूँ ओडिनसन जो अनवर्दी है। अब मेरा दिन और रात सिर्फ लड़ने में गुजरते हैं और लड़कर हारने में, लेकिन फिर भी मैं उठ खड़ा होता हूँ। मैं तो अब गिनती भी भूल चुका हूँ कि मैं कितने दिनों से यहाँ हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दोबारा पकड़ा जाता हूँ। लेकिन आज मैं हार नहीं मानूंगा। आज मैं किसी भी हालत में मैं उस तक पहुंच कर रहूंगा। फिर कहानी 3 महीने पीछे जाती है, जहां पर हम मून का सरफेस देखते हैं, जहां पर ओडिनसन कुछ ढूंढने आया था और तब वो कहता है, हेवंस में कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे पता चला कि पिछले 3 हफ्तों से डजन से भी ज्यादा सैटेलाइट्स खत्म हो चुके हैं। तभी ओडिनसन अपने गोट के साथ वहां आ जाता है और कहता है, बहुत वक्त पहले मैंने अपने हैमर को खो दिया और उसी के साथ उड़ने की शक्ति को भी, इसलिए मैं अपने साथ टूथ नशर को रखता हूँ। टूथ नशर असल में एक गोट है जिसके पास उड़ने की पावर्स है। तभी ओडिनसन आगे कहता है, मेरी अब एवेंजर्स में गिनती नहीं होती और कभी कभी मेरे बुलाने पर थंडर भी जवाब नहीं देता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ है जिसके लिए थॉर अभी भी अनवर्दी नहीं है तो वो है मेरी शक्तिशाली प्रवृत्ति। तभी ओडिनसन चलते चलते ट्रोल्स के सामने आ जाता है। ट्रोल्स पहले उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ ओडिनसन है, इसलिए वो ओडिनसन पर अटैक करते हैं और ओडिनसन को पीटने लगते हैं। लेकिन ओडिनसन भी यही हार मानने वाला नहीं था। वो दोबारा उठकर उन ट्रोल्स पर अटैक करता है, लेकिन तभी उस पर कोई अटैक करता है और वो अटैक करने वाला यूलिक था, जो कि ट्रोल्स का किंग और ओडिनसन का दुश्मन है। यूलिक ओडिनसन को मारते हुए कहता है, लगता है तुम अपना हथौड़ा भूल चुके हो। लेकिन तभी ओडिनसन उठने लगता है और तब यूलिक के पीछे से ओडिनसन का गोट आ जाता है और यूलिक को उठाकर फेंक देता है। तभी ओडिनसन फिर से उन ट्रोल्स को मारने लगता है, तो वही यूलिक उस गोट को उठाकर फेंक देता है और सारे ट्रोल्स को वहां से भागने के लिए कहता है और साथ ही ओडिनसन से कहता है कि जब
वॉर ऑफ रेलिम्स की शुरुआत होगी, तब वो वापस मिलेंगे। ये कहते ही यूलिक वहां से भाग जाता है, लेकिन ओडिनसन उसे रोकने के लिए अपना एक्स उस पर फेंकता है, लेकिन वो भूल गया था कि उसके पास अब एक्स है, ना कि म्योनिर जो इतने दूर तक जा सकता है। इसलिए वो अपने कोट से कहता है कि वो जाके उसके एक्स को ले आए। तभी वहां पर ओडिनसन अकेला था और वो नीचे बैठ जाता है और कहता है, ये चांद की वो जगह है जहां पर वो हादसा हुआ था, जहां पर मैं अनवर्दी हो गया उन 3 शब्दों को सुनकर, और आज भी मैं वो शब्दों को भूल नहीं सकता हूँ। लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है और कहता है, एक और यहाँ पर है। ओडिनसन देखता है कि उसके सामने एक शख्स खड़ा था। ओडिनसन उसे कहता है, तुम कौन हो? जिस पर वो शख्स कहता है कि एक समय था जब यहाँ वॉचर रहता था। जिस पर ओडिनसन कहता है कि नहीं, वॉचर की यही मौत हुई थी। जिस पर वो शख्स कहता है, हाँ वो जानता है, और आगे कहने लगता है कि वो अनसिन है जिसे किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उसने सब कुछ देखा है। गाइस, अनसिन दरअसल में निक फ्यूरी है, जो ओरिजिनल सीन के इवेंट के दौरान बन गया था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ओरिजिनल सीन्स के इवेंट में क्या हुआ था, तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। एनीवेज, ओडिनसन को अनसिन की बातों पर यकीन नहीं था और वो उसे पूछने लगता है कि उसने नाश्ते में क्या खाया था, जिस पर अनसिन उसे सब कुछ सही बताता है। तभी आगे अनसिन ओडिनसन को बताता है कि उसने पूरे मल्टीवर्स को खत्म होते हुए और बनते हुए देखा है। गाइस, अनसिन जो मल्टीवर्स के टूटने और बनने की बात कर रहा था, वो असल में सीक्रेट वॉर्स के इवेंट की बात कर रहा है, जो खुद में एक बहुत बड़ा इवेंट था। ओडिनसन अनसिन से कहता है कि वो बकवास कर रहा है, लेकिन तभी अनसिन कहता है कि ओडिनसन जिसकी तलाश कर रहा है वो अभी भी इस यूनिवर्स में है। जिस पर ओडिनसन चौंकते हुए पूछता है, क्या कहीं तुम हैमर की बात कर रहे हो? जिस पर अनसिन कहता है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हैमर इस यूनिवर्स का नहीं है, बल्कि किसी और यूनिवर्स का है, एक डेड यूनिवर्स जहाँ के मरे हुए थॉर का। गाइस, ये जिस हैमर की बात अनसिन कर रहा है, वो हैमर असल में अल्टीमेट यूनिवर्स के थॉर का अल्टीमेट म्योनिर है, जो सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के दौरान यहाँ अर्थ पर आ गिरा था। ये सुनते ही ओडिनसन अनसिन से पूछता है कि वो हैमर कहाँ पर है, जिस पर अनसिन उसे कहता है कि वो हैमर वहीं पर है जहाँ पर उसे होना चाहिए। ये कहते ही ओडिनसन समझ जाता है कि वो अल्टीमेट म्योनिर एस्गार्ड में है और वो तुरंत अपने गोट पर बैठकर एस्गार्ड की ओर निकलता है। बीच रास्ते में थॉर कहने लगता है कि ये पुराना एस्गार्ड है जहाँ पर अब कोई नहीं रहता। ये एस्गार्ड के सारे लोग एस्गार्डिया नाम की जगह पर रहते हैं, लेकिन तभी ओडिनसन वहाँ का हाल देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि पुराना एस्गार्ड अब टूट चुका था और वहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन वहाँ पर एक और बिजली कड़कती है और ओडिनसन देखता है कि वहाँ पर बेटा रेबिल आ चुका है। बेटा रेबिल को देखकर ओडिनसन खुश हो जाता है, लेकिन तभी बेटा रेबिल ओडिनसन को बताता है कि उसे पता है कि अल्टीमेट म्योनिर को कहाँ ले जाया गया है, जिस पर ओडिनसन उसे सारी बातें साफ साफ कहने के लिए कहता है। तभी भी ओडिनसन को बताता है कि उसे पता है कि अल्टीमेट म्योनिर को किसने चुराया है, लेकिन उससे पहले उसे पता चला है कि ओडिनसन अब अनवर्दी हो चुका है और इसलिए अब आगे जिस सफर पे वो जाने वाला है उसके लिए अब इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कहते ही बेटा रेबिल अपना स्टॉर्म ब्रेकर ओडिनसन की ओर बढ़ाता है।